अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिनजाते और दोशीज़ा की मोहब्बत की सनसनीखेज दास्तान। आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मिस्कान रोते हुए बोली। देखो मिस्कान, प्लीज तुम रो नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है। शाम परेशानी से बोला। अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल होता तो मुझे इस तरह अजियत ना देते, मुझे मेरे घर से यूं उठाकर ना लाते। मिस्कान ने नफरत भरी नजर उस पर डाली और उसकी नजर से खाइफ होकर वो उठकर बाहर चला गया। मुसलसल 3 दिन से वो ऐसा ही कर रहा था। पहले उसे प्यार से समझाता, बहलाता, लेकिन जैसे ही उसके लहजे में अपने लिए नफरत देखता, किसी सवाल का जवाब दिए बगैर वो चला जाता। शायद उसे मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत चाहिए थी, ना कि नफरत। लो, खाना खा लो, तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। रात को शाम खाना लेकर आया तो वो दीवार के साथ टेक लगाए चुपचाप बैठी छत को घूर रही थी। उसकी ये हालत देखकर शाम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया, लेकिन वो भी क्या करता, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर था, छोड़ भी नहीं सकता था। सो कुछ और कहे बगैर खाना उसके सामने रख दिया। और मैं तुम्हें 3 दिन से कह रही हूँ कि मुझे खाना नहीं खाना, जब तक तुम मुझे मेरे घर नहीं छोड़कर आओगे। तुम समझती क्यों नहीं हो मिस्कान? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? अगर तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो प्लीज। मिस्कान, अब ये ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा मैं। शाम के लहजे में सख्ती दर आई थी। वो उठकर चला गया। काश शाम, मैंने तुमसे दोस्ती ना की होती, मैं सबका कहा मान लेती और उस दरख्त की तरफ ना जाती। काश। वो रोते हुए माजी की यादों में गुम हो गई। आज तो केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत जबरदस्त था, कमाल पढ़ाया सर ने। मिस्कान ने मुस्कुराते हुए अपनी दोस्त राबिया की तरफ देखा। हाँ, ठीक कहा। और वैसे भी तुम्हें तो केमिस्ट्री पसंद है ना, लेक्चर तो कमाल लगेगा ही। हाँ, सारी बात इंटरेस्ट की ही होती है। जिस चीज में बंदा इंटरेस्ट ले वो आसान हो जाती है। वो दोनों बातें करते हुए कैंटीन में पहुंच गईं। आज बिल मैं पे करूंगी, रोजाना ही तुम कर देती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। राबिया ने मिस्कान की पॉकेट पर हाथ रख दिया, मुबादा वो पैसे ना निकाल ले। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम कर देना। अच्छा एक बात बताओ राबिया। हाँ पूछो। ये जो हमारे कॉलेज के बैक साइड पर दरख्त है, इसके बारे में जो बातें सुनने को आई हैं, क्या वो सच है? मुझे क्या पता मिस्कान इस बारे में, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पूछा, क्योंकि आजकल के दौर में कौन जिन भूतों पर यकीन रखता है। ऐसा हो भी सकता है मिस्कान, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना प्लीज, अच्छा? और उस तरफ जाने के बारे में सोचना भी नहीं। नहीं राबिया, मैं क्यों जाऊंगी भला? मिस्कान बोली, लेकिन वो दिल ही दिल में इरादा कर चुकी थी कि ये राज मालूम करके ही रहेगी। मिस्कान 3 बहन भाई थे, एक भाई और 2 बहनें। मिस्कान से बड़ी जरकान जो शादीशुदा थी, फिर मिस्कान का नंबर था और फिर सबसे छोटा भाई चिश्मान। मिस्कान के अब्बू का अपना बिजनेस था, मामा सोशल वुमेन थी, सो दोनों ही मसरूफ थे। हत्ता के चारों की मुलाकात सिर्फ इतवार वाले दिन ही हो पाती थी। मिस्कान अक्सर अंदर ही अंदर कुड़ती थी जब वो अपनी कॉलेज की लड़कियों को देखती कि कभी उनको लेने उनकी मामा तो कभी पापा आते हैं। वो लड़कियां उनसे अपने लाड उठवाती, उसे उन पर रश्क आता, लेकिन ठंडी सांस भर कर रह जाती। कॉलेज में उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी, राबिया, जिससे वो हर बात शेयर करती थी, लेकिन एक काम वो उससे छुप कर करना चाहती थी। उनके कॉलेज की बैक साइड पर एक दरख्त था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां कोई जिन का साया है। दिन के वक्त भी कोई उस तरफ न भटकता था। मुस्कान को ऐसी बातों पर यकीन न था। वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन राबिया ने उसे रोक दिया था। सो अब उसने सोचा था कि राबिया को बताए बगैर वो इधर जरूर जाएगी। यार, ऐसा क्या है वहां जो तुम इस तरह मुझे जाने से रोकती हो? मिस्कान राबिया की रोज रोज की नसीहतों से तंग आकर उससे पूछने लगी। देखो मिस्कान, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, तुम्हें इसीलिए मना करती हूँ ना। तुम समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? सिर्फ एक बार यार, एक दफा तो जाने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या है वो। वादा करती हूँ कि आइंदा फिर कभी नहीं कहूंगी, बस एक बार जाने दो मुझे, उसने इल्तिजाया लहजे में कहते हुए उम्मीद भरी नजरों से राबिया को देखा। राबिया ने बेबसी से इस नादान लड़की को देखा जो बच्चों की तरह जाने की जिद कर रही थी। वो उसकी दोस्त थी और उसे हर किस्म की मुसीबत से बचाना चाहती थी, लेकिन मिस्कान उसकी बात सुनने को तैयार ना थी।
थक हार कर राबिया ने हथियार डाल दिए। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन सिर्फ 1 मिनट रुकेंगे और फिर वापस। थैंक यू सो मच राबिया, कल वहां जाएंगे, अब घर चलते हैं, पहले ही देर हो रही है। ओहो, डरो नहीं राबिया, आगे आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई। मिस्कान ने खौफजदा सी राबिया का हाथ पकड़ लिया और आज उनका तीसरा पीरियड फ्री था, सो मिस्कान ने अपने इरादे का अमली जामा पहनाया और दोनों सबसे छुपती छुपाती कॉलेज की बैक साइड की तरफ आईं। अब वो इस दरख्त के सामने थी। राबिया का तो खौफ के मारे बुरा हाल था, लेकिन मिस्कान बड़ी दिलचस्पी से उस दरख्त को घूम घूम कर देख रही थी। मिस्कान, चलो वापस चलते हैं, मुझे खौफ आ रहा है, कहीं कोई मुसीबत ना गले पड़ जाए। क्या है यार, थोड़ी देर तो रुको, देखने तो दो, आखिर यहाँ है क्या। ख्वामखा लोग झूठी कहानियां कह देते हैं और तुम भी उनकी बातों पर यकीन कर लेती हो। दरख्त की एक टहनी नीचे की जानिब झुकी हुई थी, लेकिन वो मुस्कान की पहुंच से दूर थी। मुस्कान उछलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। राबिया के रोकने के बावजूद उसने अपनी कोशिश तर्क ना की। कई दफा कोशिश के बावजूद वो टहनी उसके हाथ ना आ सकी तो थक हार कर उसने गुस्से से टहनी को घूरा। अचानक ही टहनी में हरकत महसूस हुई। टहनी खुद ब खुद झुकी और मुस्कान के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। मुस्कान खौफजदा होकर उल्टे कदमों पीछे भागी। राबिया ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों चीखती हुई अंधाधुंध बाहर को भागी। वो कॉलेज के पिछली साइड वाली गेट के जरिए बाहर निकल गई। बाहर निकलकर दोनों सांसें बहाल करने के लिए रुकी। दोनों की आंखों में खौफ की परछाइयां थीं। राबिया ने गुस्से से मुस्कान की तरफ देखा। मुस्कान ने सर झुका लिया। राबिया ने बोलने का इरादा तर्क किया और उसका हाथ पकड़कर घर की तरफ चल दी। बहुत शौक था ना जासूसियां करने का, क्या कहती थी? लोग झूठ बोलते हैं, मैं झूठी बातों पर यकीन कर लेती हूँ। और फिर क्या हुआ? पता चल गया ना, आपके सब बकवास नहीं करते थे, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो। अगर कल कुछ हो जाता तो? राबिया एक ही सांस में बोले जा रही थी। कल चूंकि मुस्कान कुछ खौफजदा और परेशान थी, इसलिए राबिया ने उसे कुछ कहना मुनासिब न समझा। लेकिन अगले दिन जैसे ही मुस्कान कॉलेज आई, राबिया ने जी भरकर भड़ास निकाली, जिसे मुस्कान ने बहुत सब्र से सुनते के बाद कहा, कोई बात नहीं राबिया, जिंदगी में छोटे बड़े वाकयात होते रहते हैं ना, हमें हर तरह के वाकयात के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। कुछ दिनों से मुस्कान के साथ अजीबोगरीब वाकयात हो रहे थे, जिन्हें पहले तो मुस्कान ने सरसरी लिया, फिर परेशान हो गई। उसे अपनी चीजें तरतीब से रखने की कभी आदत न थी। कोई चीज किधर फेंक देती थी तो कोई किधर, लेकिन अब उसकी हर चीज तरतीब से पड़ी हुई मिलती थी। घर में दिन के वक्त नौकरों के अलावा कोई ना होता और वैसे भी मुस्कान के कमरे में किसी को भी आने की इजाजत ना थी। फिर ये सब कौन करता था? और एक बात और, उसका कमरा हर वक्त एक अनजानी सी महक के जेरे असर था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो घबरा कर इधर उधर देखने लग जाती, लेकिन कोई होता तो नजर आता। आज उसकी सालगिरह थी। मामा पापा ने घर में ही एक पार्टी अरेंज की, जिसमें सब लोगों को इनवाइट किया गया। राबिया भी आई थी। दोनों ने मिलकर खूब एंजॉय किया। उसके पास ढेर सारे गिफ्ट्स जमा हो गए थे। रात के पार्टी का इख्तिताम हुआ। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए तो वो भी अपने रूम में आ गई। उसने सारे गिफ्ट्स खोल खोल कर देखना शुरू कर दिए। सभी बहुत अच्छे थे। देखने के बाद उसने सारे गिफ्ट एक साइड पर रखे और बेड की तरफ सोने के लिए बढ़ी। वो बैठी तो उसे बेड के क्राउन के साथ लगे तकिए के नीचे रखा कुछ नजर आया। वो एक गिफ्ट था, बहुत खूबसूरत, उन तमाम गिफ्ट से जो उसने अभी देखे थे। हैरत इस बात की थी कि गिफ्ट उसे किसने दिया था। उसने जहन पर बहुत जोर डाला तो भी उसे याद ना आया कि किसी ने उसे ये गिफ्ट पैक दिया हो, और अगर दिया भी था तो यहाँ रूम में तकिए के नीचे क्यों था? इसे तो इन गिफ्ट्स के पास पड़ा होना चाहिए था। किसने दिया है आखिर ये गिफ्ट? वो उलट पलट कर देखने लगी। उसकी एक साइड पर एक तहरीर लिखी थी। वो पढ़ने लगी, तुझे क्या खबर मेरे हाल की, मेरे दर्द मेरे मलाल की, ये मेरे ख्याल का सिलसिला, किसी याद से जुड़ा हुआ, इसे देखना, इसे सोचना, मेरी जिंदगी का है फैसला। ये उसी के पलकों के साए हैं, मेरी रूह में जो उतर गए। ये जनून मंजिले इश्क है, जो चले तो जहां से गुजर गए। ओह माय गॉड! जैसे ही उसने गिफ्ट खोला, हैरत से गुंग हो गई। उसके हाथों में शीशे का एक बना हुआ बहुत ही खूबसूरत ताजमहल चमक रहा था। उससे निकलने वाली चमक सीधी मुस्कान के चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों को खैरा कर रही थी। इतना खूबसूरत गिफ्ट उसे आज तक किसी ने नहीं दिया था। जस्ट फॉर यू। एक हल्की सी आवाज की बाजगश्त उसके कानों में गूंजी और वो उछल पड़ी।
कौन? वो सहम कर बोली। कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? वो खौफजदा नजरों से इधर उधर देख रही थी, लेकिन दोबारा कोई आवाज सुनाई ना दी। काफी देर एक ही पोजीशन में खौफजदा बैठी रही, फिर आहिस्ता से उठी और भागकर दरवाजा लॉक कर लिया और बेड पर आकर लेट गई। उसने कंबल मुंह तक तान लिया और इस आवाज के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते न जाने किस वक्त उसकी आंख लग गई। आजकल वो खासी परेशान रहने लगी थी। अजीबोगरीब वाकयात ने उसे चकरा कर रख दिया था। उसे महसूस होता कि कोई उसके आसपास रहता है। वो जो कोई भी था कभी नजर नहीं आया, बस महसूस होता था। लेकिन आज तक उसने मिस्कान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस बात से उसे कुछ इत्मीनान था, इसलिए उसने ये बात किसी से शेयर ना की थी। अगर करती भी तो सबने उसे पागल ही कहना था, इसलिए वो खामोश रही। आज सुबह उसकी तबीयत खराब थी, सर में दर्द था। वो कॉलेज तो आ गई थी, लेकिन जल्द ही वापस घर आ गई। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, हस्बे मामूल अनजानी सी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। ये तो अब रोज का मामूल था, सो उसने अब नोटिस लेना ही छोड़ दिया था। उसने जूते उतारे, बेड पर गिरने के से अंदाज में लेट गई। सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो बेसुध लेटी थी, जब अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबा रहा हो। वो घबरा कर उठ बैठी। उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। आखिर तुम कौन हो? मुझे क्यों तंग करते हो? सामने क्यों नहीं आते? क्यों पड़े हो तुम मेरे पीछे? प्लीज एक दफा मेरे सामने आओ और बताओ कौन हो तुम? मिस्कान ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। तुम डर जाओगी। अचानक एक आवाज गूंजी। मिस्कान ने खौफजदा नजरों से इधर उधर देखा, फिर मजबूत होते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं डरूंगी, तुम सामने आओ। थोड़ी देर बाद उसके करीब एक धुंधला सा अक्स बनने लगा। वो अक्स वाजे होता गया। फिर उसने एक नौजवान का रूप धार लिया। वो जो कोई भी था, किसी परिस्तान का शहजादा लग रहा था। मिस्कान उसके बेपनाह हुस्न को टिकटिकी बांधे देख रही थी। वो हल्के से मुस्कुरा दिया और बेड पर बैठ गया। क्या हुआ? उसकी दिलकश आवाज कानों में गूंजी तो मिस्कान जैसे होश की दुनिया में वापस आई। थोड़ी देर वाली कैफियत गायब हो चुकी थी। मिस्कान को खौफ ने लपेट में ले लिया। मिस्कान, मुझसे डरो नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, वो दोस्ताना लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर मिस्कान को कुछ हौसला हुआ। उसे लगा कि उसे कोई खतरा नहीं है। तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मिस्कान ने कब से दिल में मचलते हुए सवाल को जुबान दे दी। मैं कोहकाफ के बादशाह का इकलौता बेटा हूँ और तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम जिन हो और मैं इंसान, हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? क्यों मिस्कान, क्या जिन दोस्त नहीं बना सकते? उनका दिल नहीं होता? वो हल्के से हंसा। लेकिन तुम मुझे दोस्त क्यों बनाना चाहते हो? मैं तो तुम्हें पहली दफा देख रही हूँ और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। जब तुम पहली दफा अपने कॉलेज की बैक साइड पर लगे दरख्त की तरफ आई थी, तो तब मैंने तुम्हें देखा और तुम मुझे अच्छी लगी। फिर मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहने लगा। मैं चाहता था कि तुमसे बात करूं, लेकिन फिर ख्याल आता था कि तुम मुझे अपने सामने देखकर डर जाओगी और शायद मुझसे बात न करोगी। लेकिन तुमने खुद ही इसरार किया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तुम्हारे सामने आ गया। मेरा नाम शाम है। उसने अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाया। ओह, तो तुम उस दरख्त पर रहते हो? नहीं, उस दिन पहली बार मैं अपने दोस्त से मिलने वहां आया था। बताओ, करोगी मुझसे दोस्ती? उसने हाथ आगे बढ़ाया। मिस्कान कुछ लम्हे तो तज़ब्ज़ब के आलम में रही और फिर कुछ सोचकर हाथ आगे बढ़ा दिया। शाम का चेहरा खुशी से खिल उठा। हम आज से दोस्त हैं। तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर करोगी और मैं तुमसे, ठीक है ना? ठीक है। मिस्कान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और उनकी ये दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। वो हमा वक्त उसके साथ रहता। दोनों ढेरों बातें करते और खूब हंसते। वो मिस्कान के अलावा किसी को नजर नहीं आता था। वो शॉपिंग पर जाती तो भी साथ होता। उस दिन को शॉपिंग की गर्ज से वो घर से निकली। रास्ते में शाम भी मिल गया। मार्केट में पहुंचकर उसने कुछ जरूरी सामान खरीदा और वापसी पर दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। एक जगह मिस्कान रुक गई। उसने देखा कि 3-4 लड़के चादर में लिपटी एक घबराई हुई लड़की को घेरे हुए हैं। वो बदमाश हंसते हुए उस पर बेहुदा फिक्रे कस रहे थे। मिस्कान को शदीद गुस्सा आया। वो उनकी तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर गुस्से से बोली, ओ मिस्टर, ये क्या हो रहा है? उन लड़कों ने मुड़कर धान पान सी लड़की को देखा जिसने बड़े चैलेंज से उनको बुलाया था। तुम कौन होती हो पूछने वाली? हम जो मर्जी करें?
उन्होंने हंसते हुए उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। मिसकान एक झटके से आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर रसीद कर दिया। लड़के ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और खूनख्वार नजरों से मिसकान की तरफ देखा और जवाब में थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो हाथ उसका फिजा में ही मोहल्लिक रहा। वो कोशिश के बावजूद भी हाथ को हरकत नहीं दे पा रहा था। हैरत और खौफ से उसके पसीने छूट रहे थे। फिर उन चारों पर थप्पड़ों की बारिश होने लगी। मिसकान मजे से शाम को उन्हें मारता हुआ देख रही थी। थोड़ी देर में वो गिरते पड़ते वहां से रफू चक्कर हो गए। मिसकान ने तशक्कुर आमेज नजरों से शाम को देखा। थैंक यू सो मच मैडम, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इज्जत बचाई, लेकिन मुझे अभी तक हैरत है कि ये सब कैसे हुआ। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम इस बात को भूल जाओ और इत्मीनान से अपने घर जाओ, मिसकान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। थैंक यू शाम, अगर तुम ना होते तो जाने क्या होता। ये गैरों वाले अल्फाज मुझसे मत यूज किया करो मिसकान। अच्छा ठीक है शाम, अब नहीं कहूंगी। चले अब घर चले। मिसकान बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिसकान जब सोने की तैयारी कर रही थी तो उसकी मामा कमरे में दाखिल होते हुए कहने लगी। जी मामा बोले। बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली है तुम्हारी। पापा और मैंने सोचा है कि तुम्हारी अब शादी कर दें। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है, तालीम याफ्ता है, अपना बिजनेस है। तुम्हारा क्या ख्याल है। मिसकान ने अपनी माँ को बहुत प्यार से देखा। माँ ने उससे पहली बार कुछ मांगा था। उसे इनकार करना अच्छा नहीं लगा। वैसे भी इनकार की कोई वजह ना थी, सो वो बोली, मामा जैसे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगता है वो करें, मुझे भला क्यों एतराज होगा। थैंक यू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता था कि मेरी बेटी कभी नहीं इनकार करेगी। मैं तुम्हारे पापा को बताती हूँ, वो भी बहुत खुश होंगे। शाम एक बात बताऊं। अगले दिन वो शाम से बातें कर रही थी। बातें करते हुए अचानक मिसकान ने उससे कहा, हाँ बताओ। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम मुझे याद करोगे ना। मिसकान ने शाम के चेहरे पर खोजती हुई नजरों से देखा। ये क्या कह रही हो, कहाँ जा रही हो तुम। मेरी मामा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, वो जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती हैं। शाम एक झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या, तुम शादी? क्यों और कब और किससे? क्या मतलब है क्यों? एक ना एक दिन तो होनी ही थी। मेरे पापा के दोस्त का बेटा है, पर तुम क्यों परेशान हो रही हो। मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। ये तुम क्या कह रही हो मिसकान, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, और तुम हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो। मिसकान हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखती रही कि वो अजीब सी बातें कर रहा था। शाम मिसकान के चेहरे को कुछ देर तक घूरता रहा और फिर परेशानी में चला गया। कई रोज यूं ही गुजर गए। उसकी शादी के दिन करीब आ गए। शाम दोबारा नहीं आया था, हालांकि मिसकान ने उसका बड़ी बेचैनी से इंतजार किया था। आज उसकी बारात थी। ब्यूटिशियन के हाथों ने उसके हुस्न को चांद लगा दिए थे। किसी की नजर भी उस पर नहीं ठहर रही थी। थोड़ी देर बाद बारात के आने का शोर मचा तो सब लोग नीचे चले गए। मिसकान कमरे में अकेली रह गई। वो शीशे के सामने बैठी खुद को देख रही थी। उसे अपना आप पहचाना नहीं जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए शीशे के सामने से उठी और बेड की तरफ आई। अचानक उसके दिमाग में गुबार सा भरने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया और वो बेहोश होकर बेड पर गिर गई। अरे लड़कियों, जाओ मिसकान को तो लेके आओ, दूल्हा कब से आ चुका है। मिसकान की माँ ने मिसकान की कजन्स को हदायत जारी की और खुद आगे बढ़ गई। लड़कियां हंसते हुए ऊपर चली गईं। उन्हें क्या पता कि ऊपर क्या क़यामत मुंतजिर है। थोड़ी देर बाद एक हवास बाख्ता लड़की भागते हुए नीचे आई और मिसकान की माँ की तरफ बढ़ी और उनके कान में कुछ कहा तो वो परेशान हो गई। ऊपर की जानिब भागी। थोड़ी देर बाद शोर मच गया, मिसकान घर से गायब है। सब लोग कह रहे थे कि लड़की भाग गई अपने आशिक के साथ। मिसकान की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें अपने स्टेटस की फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे कि उनकी बेटी भाग गई है, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। काश मिसकान तुम पैदा होते ही मर गई होती। आहिस्ता आहिस्ता सारे मेहमान वापस चले गए। मिसकान के पापा गुस्से से इधर उधर टहल रहे थे। उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी थी और साथ ही ये भी हुक्म दे दिया था कि अगर वो लोग मिसकान और उसके साथ जिस किसी को भी देखें गोली मार दें। उनकी बेटी ने उनकी इज्जत खाक में मिला दी है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता मिसकान को होश आ रहा था। होश में आने के बाद उसने इधर उधर देखा तो खुद को एक नामानूस सी जगह पर पाया। वो एकदम से उठ खड़ी हुई। ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ। वो एक कमरा था, बहुत ही खूबसूरत, जैसे किसी शहजादे के महल का कोई खूबसूरत कमरा हो। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो दरवाजा शायद बाहर से बंद था। उसने दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाना शुरू किया। कोई है तो प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो, कौन हो तुम लोग, प्लीज दरवाजा खोलो।
उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। थक हार कर वो नीचे बैठ गई और साथ ही ज़ारो कतार रोने लगी। उसे ये तो मालूम हो गया था कि वो अगवा हो चुकी है, लेकिन किसने किया है ये पता न था। उसे रह रह कर घर का ख्याल आ रहा था। पता नहीं क्या हाल होगा मामा पापा का। आज तो मेरी शादी थी, लोग क्या कहेंगे कि दुल्हन भाग गई है। मामा पापा ने लोगों को क्या जवाब दिया होगा। उसके रोने में मजीद इजाफा हो गया। अचानक उसको अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ तो वो तेजी से पीछे मुड़ी। शाम, तुम मुझे यहाँ लाए हो, मेरे घर से उठाकर? वो हैरत और बेयकीनी के आलम में उसे देख रही थी। मुस्कान, मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे शाम, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुम्हें मेरे दुश्मन निकले। वो शदीद गुस्से के आलम में अपनी सारी नफरत उगल रही थी। शाम चुपचाप सुनता रहा और फिर उठकर बाहर चला गया। मुस्कान, उठो। शाम उस पर झुका हुआ था। नकाहत की वजह से मुस्कान से उठा नहीं जा रहा था। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। शाम उसकी हालत देखकर तड़प गया। मुस्कान, प्लीज उठो, खाना खा लो। देखो तुम्हारी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ तो खा लो। मुस्कान को खुद भी लग रहा था कि अगर उसने कुछ न खाया तो वो वाकई मर जाएगी। सो वो चुपचाप आहिस्ता से उठी। शाम ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाना चाहा, लेकिन उसने हाथ झटक दिया और खुद से खाने लगी, लेकिन जल्द ही हाथ रोक लिया। शाम उसे देखकर रह गया। क्या हाल कर दिया है मैंने इसका। क्या ये मेरी मोहब्बत है? मैं कितना खुदगर्ज हूँ, लेकिन क्या करूँ, इसके बगैर जी भी तो नहीं सकता ना। वो सोचते हुए वहां से चला गया। उसे कितने ही दिन गुजर गए यहाँ आए हुए, लेकिन उसने शाम से बात तक ना की। वो जब भी आता मुस्कान नफरत से मुंह मोड़ लेती। वो होंठ खींचता चला जाता। वो एक ही कमरे में बंद होकर रह गई थी। घुटन महसूस करके आज वो जी कड़ा करके बाहर निकल आई। शाम उसे कई दफा घर दिखाने की ऑफर कर चुका था, लेकिन वो तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। कुजा के उसके साथ उसका घर देखती। घर से बाहर निकलने से शाम ने सख्ती से मना कर रखा था। उसका कहना था कि बाहर घना जंगल है और जंगल में जंगली जानवर। मुस्कान का इरादा बाहर जाने का था। वो शायद हालात के साथ समझौता कर चुकी थी। जानती थी कि अब शायद कभी माँ बाप से ना मिल सके। वो जैसे जैसे घर देखती जा रही थी हैरान होती जा रही थी। बहुत ही खूबसूरत महल था। गुमान होता था जैसे कोई ख्वाब हो। वो चलती हुई जा रही थी और बाहर आ गई। हैरत की बात, उसे घर में अपने अलावा कोई दिखाई न दिया। बाहर आकर उसने मुड़कर देखा तो उसे हैरत का एक झटका लगा। ये तो वही महल था जो मुझे गिफ्ट में मिला था। तो शाम ने ये घर इसके लिए बनवाया था। वो सोचती हुई आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। आगे क्या है वो देखना चाहती थी। जंगल में हल्की हल्की धुंध और तारीकी थी। मुकम्मल सन्नाटा था। मुस्कान को इस कदर खामोशी से खौफ आने लगा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। पत्तों की सरसराहट महसूस हुई। उसका दिल धड़का और वो खौफ से पीछे मुड़ी। अचानक उसके ऊपर किसी ने छलांग लगाई और मुस्कान पर हमला कर दिया। मुस्कान ने जोरदार चीख मारी और वापस घर की तरफ भागी। खूंखार भेड़िया भी उसके पीछे था। कहाँ तक भागती, कहाँ वो खूंखार भेड़िया और कहाँ वो नातवा सी लड़की। भेड़िया बिल्कुल उसके सर पर आ पहुंचा और जैसे ही मुस्कान पर झपटा, एक जबरदस्त कुव्वत ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। ये शाम था, जिसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने उसी अंदाज में भेड़िए को 2-3 दफा उठाकर पटका। भेड़िया नीचे गिरकर कराहने लगा। शाम ने अपने दाएं हाथ की उंगलियां उसकी तरफ की। उसकी उंगलियों से तेज शुआएं नमूदार हुई, जिन्होंने भेड़िए को अपनी लपेट में ले लिया। आग भेड़िए को बुरी तरह जला रही थी। शाम उधर से फारिग होने के बाद मुस्कान की तरफ मुड़ा। तुम्हें कहा था ना कि जंगल की तरफ नहीं आना, फिर भी तुम। वो कड़े तेवरों से उसे देख रहा था। मुस्कान पहले से ही खौफजदा थी और सहम गई। शाम को उसकी हालत पर हंसी आई और प्यार भी। चोट तो नहीं आई ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अच्छा होता ना शाम, मैं मर जाती, तुमसे तो जान छूट जाती ना। वो बेरहमी से बोली। शाम ने उसे दुख से देखा और चुपचाप उसे लिए घर की तरफ रवाना हो गया। तुम्हें शौक है ना जंगल देखने का? चलो मैं दिखाता हूँ। शाम खुशगवार मूड में बोला और ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब मुस्कान चुपचाप उठकर उसके साथ चल पड़ी। वो उसे घर से लेकर जंगल की तरफ आया। दोनों साथ साथ चल पड़े। शाम चाहता था कि वो उससे बातें करे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। चलते चलते दोनों काफी दूर निकल आए। जंगल काफी घना था। चलते चलते मुस्कान एकदम से रुक गई और शाम की तरफ देखने लगी। फिर बोली, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है मुस्कान? जहाँ तुम्हारी नफरत की इंतहा होती है, वहां से मेरी मोहब्बत की इब्तदा होती है। तो फिर मेरी एक बात मानोगे? तुम बोलो तो सही।
मुझे वापस मेरे घर छोड़ आओ। बोलो क्या कर सकते हो ऐसा? शाम ने एक बार फिर खामोशी इख्तियार कर ली। वो एकदम से बेचैन हो गया था। बोलते क्यों नहीं? बोलो क्या कर सकते हो ऐसा? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यही कहोगे ना तुम? ठीक है, ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये कहकर मिस्कान ने एक तरफ धुन में भागना शुरू कर दिया। शाम उसकी इस अचानक हरकत पर बौखला गया। वो उसे पीछे से आवाजें देते हुए उसके पीछे भागा। मिस्कान भागती चली जा रही थी। काफी दूर भागने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो शाम उसके पीछे था। वो फिर से तेज भागी। भागते भागते उसे एक झटका लगा, किसी ने मजबूती से उसे थाम लिया। वो खौफजदा सी हो गई। शाम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये कहते हुए उसने जैसे ही उस पकड़ने वाले को देखा तो उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो इंतहाई क्रिया शक्ल एक लंबा चौड़ा देव हैकर शख्स था जो उसे जकड़े हुए था। शाम! वो जोर से चीखी और शाम जहां खड़ा था वहीं रुक गया। वो हैरत से उस शख्स को देख रहा था। मिस्कान बुरी तरह उसके बाजों में जकड़ी हुई थी। ज़कवान, तुम? हाँ शाम, मैं। तुम क्या समझते थे कि किसी को पता नहीं चलेगा और तुम एक लड़की से प्यार करते रहोगे? तुम उससे शादी करने वाले हो। तुमने हमारे कबीले की रवायत को तोड़ा है। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। ज़कवान निहायत ही गुस्से से बोला। ज़कवान शाम वगैरह के कबीले की फौज का सिपा सलार था। शाम अपने माँ बाप की शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था। सो जब शाम पैदा हुआ था बहुत खुशियां मनाई गई थी। हर किसी से शाम को बहुत प्यार था। आखिर को उनके बादशाह की इकलौती औलाद थी। फौज का सिपा सलार शुरू से ही शाम के खिलाफ दिल में कदूरत रखता था। वो समझता था कि अगर शाम पैदा ना होता तो कोहकाफ के बादशाह की सारी दौलत का वो इकलौता वारिस होता, लेकिन शाम की वजह से वो इस दौलत से महरूम हो गया। उसने शाम को मारने के कई तरीके आजमाए लेकिन नाकाम रहा। फिर जब उसे पता चला कि शाम किसी इंसानी लड़की से प्यार का सिलसिला चला रहा है तो मौके की तलाश में रहने लगा और आज उसे मौका मिल गया था। सो शाम को मारने का ज़कवान के पास ये अच्छा मौका था जो उसे दोबारा नहीं मिलना था। ज़कवान, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे मार दोगे? शाम हैरत से बोला। हाँ, तुम्हें मैं मारूंगा। मैं तो शुरू से ही तुम्हारे खिलाफ रहा हूँ। तुम्हें मारने की हर मुमकिन कोशिश की है लेकिन नाकाम रहा। तुम कोहकाफ की सारी दौलत पर नाग बनकर बैठे हो। आज तुम जिंदा नहीं रहोगे। फिर इस सारी दौलत का पूरे कोहकाफ में मैं बादशाह हूंगा। वो कह कह लगाने लगा। ज़कवान ने मिस्कान को एक तरफ धक्का दिया और शाम की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर आ गया। शाम अभी तक शौक से नहीं निकला था सो वो इस हमले के लिए तैयार न था। ज़कवान ने तेजी से खंजर शाम के पेट में उतार दिया। शाम के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसकी चीख के साथ ही मिस्कान की भी एक जोरदार चीख उभरी। शाम नीचे बैठता चला गया। मिस्कान चीखती हुई शाम की तरफ भागी। उसके पास पहुंचकर वो जोर जोर से रोने लगी और उसे आवाजें देने लगी। उसे उठाने की कोशिश करने लगी। ज़कवान ने मिस्कान को पकड़ा और उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा। शाम, शाम प्लीज मुझे बचा लो शाम। मिस्कान रोते हुए चिल्ला रही थी। ज़कवान उसे खींचता हुआ एक खाई के करीब ले आया। अचानक मिस्कान का हाथ किसी ने मजबूती से पकड़ा था। ज़कवान का मुंह दूसरी तरफ था। उसने मिस्कान को खींचकर खाई में फेंकना चाहा लेकिन वो ऐसा ना कर सका। उसने मुड़कर देखा। शाम! मिस्कान जोर से चीखी। शाम ने जोरदार झटके से मिस्कान को अपनी तरफ खींच लिया। उसके जख्म से अभी तक खून बह रहा था। शाम ने ज़कवान को गर्दन से पकड़ा और ऊपर उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। वो तड़पने लगा। शाम ने उसे एक नजर देखा और मिस्कान को लेकर साथ चल पड़ा। शाम हट जाओ! अचानक एक जोरदार आवाज आई। शाम फुर्ती से मिस्कान को लेकर एक दरख्त की आड़ में हो गया। तेजी से आता हुआ आग का एक गोला सीधा गुजर गया। शाम जल्दी से सामने आया। ज़कवान दोबारा उठ खड़ा हुआ था लेकिन अचानक वहां शाम का बाप नमूदार हुआ। जैसे ही ज़कवान ने आग का गोला शाम की तरफ फेंका, शाम के बाप ने उसे खबरदार कर दिया और ज़कवान की तरफ अपना हाथ करके उसे जोर से झटका दिया तो उसमें से तेज शुआएं निकली और ज़कवान को अपनी लपेट में ले लिया। ज़कवान का जिस्म जलने लगा। शाम भागकर अपने बाप के पास आया और उनसे लिपट गया। बाबा जान, आप यहाँ कैसे? बेटा, हम कोकाफ के बादशाह हैं और हमें पल पल की खबर रहती है। तुम हमें बेखबर समझते हो? वो खफकी से बोले। नहीं नहीं अब्बा जान, ऐसी बात नहीं। अच्छा हुआ आप आ गए। उस शैतान का खात्मा हो गया। शाम इत्मीनान से बोला। तुम्हारा जख्म गहरा है, 1 मिनट रुको। शाम के बाप ने अपना हाथ शाम की तरफ कर दिया। शुआएं जख्म पर पड़ी और जख्म लम्हा भर में गायब हो गया। हाँ भाई, बहू को भी ले चलो, वो खुशी से बोले। बाबा प्लीज आप चले, मैं आता हूँ। क्यों, क्या हुआ बेटा? खैरियत तो है ना? हाँ हाँ बाबा, खैरियत है, आप घर चलें।
वो कुछ परेशानी से वहां से चले गए। शाम ने कुछ लम्हे दरख्त के पास खड़ी मुस्कान को देखा जो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शाम उसके करीब हुआ और कहने लगा, तुम्हें वापस जाना है ना अपने माँ बाप के पास? चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। ये कहकर शाम ने मुस्कान का हाथ पकड़ा। मुस्कान ने बोलना चाहा लेकिन उसे मौका न मिल सका। चंद लम्हों बाद वो अपने गेट के पास खड़ी थी। जाओ अपने घर, शाम ने सपाट लहजे में कहा। वो अजीब सी कश्मकश की हालत में अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ी। उसके मामा पापा बाहर लॉन्च में बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी नजर मुस्कान पर पड़ी वो उठ खड़े हुए और हैरत से उसे देखने लगे। मुस्कान रोते हुए आगे बढ़ी। वहीं रुक जाओ, उसके बाप की पाटदार आवाज लाउंज में गूंजी। अब क्या लेने आई हो यहाँ? पहले ही तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। अब क्या तमाशा दिखाने आई हो? हमारी इज्जत को जो तुमने चार चांद लगाए थे ना, अब किसी चीज की जरूरत नहीं हमें। दफा हो जाओ यहाँ से। उसके साथ ही जिसके साथ घर से भागी थी। मुस्कान के पापा चीखे। पापा नहीं, मेरी बात तो सुने। मैं भाग कर नहीं गई थी। मम्मा आप तो मेरी बात सुने। बस मैंने कह दिया है, कुछ नहीं सुनना अब हमें। रहमू, रहमू, धक्के देकर निकाल दो इसे यहाँ से। मैं इसकी शक्ल तो क्या, इसका साया भी नहीं देखना चाहता। मुलाजिम दौड़ता हुआ आया और मुस्कान का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकालने लगा। वो तड़पने लगी। उसने अपना आप मुलाजिम से छुड़ाया और बाप के कदमों में गिर गई। पापा प्लीज मेरी बात तो सुने। वो बुरी तरह रो रही थी। उसके बाप ने नफरत से उसे देखा और गुस्से से वहां से चले गए। मुस्कान ने माँ की तरफ देखा। वो भी रुख मोड़कर वहां से चली गई, जैसे उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि रिश्ते इस तरह भी बदलते हैं, खून इस तरह भी सफेद हो सकता है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर आ गई। बाहर निकलकर वो रो रही थी। देख लिया तुमने अपनों को? बहुत याद करती थी ना? उन्हें तुमसे ज्यादा अपना स्टेटस अजीज है। मुस्कान ने शाम की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछे। मैं बहुत बुरी हूँ शाम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे मर जाना चाहिए। हाँ मुझे मर जाना चाहिए। वो जोश से कहते हुए एक तरफ जाने लगी। जब शाम ने मजबूती से उसका हाथ थामा। क्या पागलपन है मुस्कान? जब तुमको मुझसे नफरत थी तो तुमने मेरे साथ बुरा किया था। ये बात तो समझ में आई। अब जब तुम्हें लगा कि मैं अच्छा हूँ तो अब मेरे साथ बुरा करने जा रही हो। मसला क्या है तुम्हारे साथ आखिर? वो गुस्से में उलझते हुए बोला। अब मैंने क्या बुरा किया है? मरने जा रही हो, ये क्या मेरे साथ अच्छा कर रही हो? तुम्हें मालूम है कि तुम मेरे लिए क्या हो, फिर इस तरह क्यों कर रही हो? शाम ने बेबसी से कहते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। आई एम सॉरी शाम, मैं तुम्हें हमेशा दुख देती आई हूँ, कभी कोई खुशी नहीं दे सकी। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। नहीं मुस्कान तुम बहुत अच्छी हो, मेरे दिल से पूछो, और इस अच्छाई का सबूत तुम्हें अभी देना होगा। शाम पुरशौक नजरों से उसे देखने लगा। कैसा सबूत? मेरे साथ चलो, मेरे नगर जहाँ खुशियां ही खुशियां हैं, प्यार ही प्यार है। चलोगी ना मेरे साथ? उसने उम्मीद भरी नजरों से मुस्कान की तरफ देखा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरा अब कोई नहीं है तुम्हारे सिवा शाम। ये कहते हुए उसने शाम का हाथ थाम लिया। थैंक यू मुस्कान, तुम नहीं जानती हो कि मैं आज कितना खुश हूँ। आज मुझे मेरी मंजिल मिल गई, जिसके पीछे मैं बहुत ख्वार हुआ हूँ। शाम खुशी से झूम उठा और वो दोनों उस नगर चल पड़े जहाँ खुशियां उनकी मुंतजर थीं। मुस्कान ने शाम की तरफ देखा और धीरे से गुनगुनाई। धनक के पुल पर चल के गगन के पार जाते हैं, चलो हम हार जाते हैं।